जय श्री महाकाल। असंभव कुछ भी नहीं, असंभव के पार एक दुनिया है। कहते हैं जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। तो आज कुछ ऐसा ही बताने वाला हूँ। यकीन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ पे यकीन करते हैं तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं इन चीज़ों के लिए। दुआ में वो ताकत होती है कि कई सारे ऐसे चमत्कार हो जाते हैं जो दवा नहीं कर पाती है। लेकिन दवा भी ज़रूरी है। लेकिन जब दवा काम ना करे तब दुआ काम आती है। यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी फॉर ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। तो आज ऐसा ही बताने वाला हूँ। एक केस बताता हूँ कि एक साधक हैं जो हमारे पास आए थे मिलने के लिए। तो एक बार उनके पिताजी की बहुत बुरी कंडीशन हो गई, तबीयत बहुत ख़राब हो गई उनकी। ये स्थिति आ गई कि डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए। डॉक्टर बोला कि काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है और उनके पिताजी की भी आयु काफ़ी हो चुकी थी। तो जब ऐसी सिचुएशन आई तो काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि जब समस्याएं इंसान की ज़िंदगी में आती हैं तो वो समझ नहीं पाता कि आखिर करे क्या। उनके पिताजी जो कि 75 साल के आसपास के थे, हैं मतलब कि थे क्या, हैं अभी भी हैं। तो पिताजी की कंडीशन ऐसी हो गई कि डॉक्टर ने बोला कि भाई काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। और ये स्थिति हो चुकी थी उस समय कि टॉयलेट भी वो नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति हो चुकी थी। वो भी परेशान थे, इलाज भी चल रहा था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब उनसे मेरी बात हुई तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे, काफ़ी परेशान थे। बातें उनकी इस तरीके से नज़र आ रही थी। तो उनको बोला कि डॉक्टर जो इलाज कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए पिताजी के लिए, और यहाँ से हम भी कर देते हैं। ज़्यादा दिन नहीं किया, सिर्फ 2 दिन किया, 2 दिन। इसी को ही बोलते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, बस यकीन होना चाहिए किसी भी चीज़ में। और 2 दिन 11-11 हज़ार जाप करके संकल्पित किया जब उनके पिताजी के नाम का कि ये अमुक अमुक हैं, इनके लिए हम जाप संकल्पित करते हैं। उनकी जो तबीयत खराब हो चुकी है, जो दिक्कतें आ रही हैं इनके, ये सही हो जाएं, ये स्वस्थ हो जाएं। और जैसे ही वो जाप संकल्पित करे, 2 दिन जाप किया, वहाँ जो वो साधक हैं वो भी अपने पिताजी के लिए कर रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे पिताजी सही हो गए। उनके पिताजी धीरे धीरे सही हो गए। और ये डॉक्टर के लिए भी एक तरीके से चमत्कार जैसा था। सब कुछ होने लगा। टॉयलेट में भी दिक्कत हो रही थी, वो भी सही हो गया। जो डॉक्टर रिकवर नहीं कर पा रहे थे, उनकी हालत बहुत डाउन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ चुकी थी, फिर भी वो ठीक हो गए। तो आखिर ये हो कैसे गया? यहाँ हम बात करते हैं 1.25 लाख जाप की। तो कई सारे केस में ऐसा हो जाता है कि 1.25 लाख पे भी कोई चीज़ का पूरा रिजल्ट नहीं आ पाता है। और कई बार 11,000 जाप में भी ऐसा बेहतरीन रिजल्ट आता है कि हम सोच के दंग रह जाते हैं। कारण सिर्फ एक ही है, यकीन। जब आपको किसी चीज़ पे यकीन होगा और इमोशनली टच होके किसी चीज़ को आप करेंगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देगी। और सब चीज़ें एनर्जी से है। आप जो जाप करते हो वो एक एनर्जी है, और आप एनर्जी किसी को दान कर रहे हो यानी ट्रांसफ़र कर रहे हो, जाप करके संकल्पित कर रहे हो, इसका मतलब यही होता है। और जो आत्मा है वो भी एनर्जी है। जब ये एनर्जी उस एनर्जी यानी उसकी आत्मा से जुड़ जाती है तो उसका शरीर स्वस्थ होने लगता है, और जो प्राण ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऐसा एक और था, एक और हमने किया था। एक और साधक हैं, उनके भी पिताजी को ऐसी समस्या होने लगी थी, उनके लिए भी किया था। वो भी एकदम से सही हो चुके, पूरी तरीके से सही हैं अब वो। उनको एकदम बॉडी पैरालाइज जैसी हो चुकी थी,
लेकिन आज उनकी बॉडी बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूरी तरीके से सही हो गए। तो आखिर ये क्या है? ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? और ये कोई बाहर से नहीं है, हमारे सनातन की ही प्राचीन विद्या है, हमारे सनातन के ही मंत्र हैं, हमारे जो ये महामृत्युंजय मंत्र हैं, इसकी शक्ति है ये। और ये कोई बड़ा मृत्युंजय नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, छोटा मृत्युंजय बोल रहा हूँ। छोटा जो लघु मृत्युंजय मंत्र है, ओम जूम शाह, ओम जूम शाह, इस मृत्युंजय मंत्र का चमत्कार है ये। मैंने तो इनके चमत्कार देखे हुए हैं। आपके जीवन में जब समस्या आए तो आप ऐसा कर सकते हैं। कई सारे लोग जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उनको इलाज करवा करवा के परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा बीमारी क्या है। तो उनकी क्या है, प्राण ऊर्जा कम हो चुकी है। बीमारी कुछ नहीं है, कुछ भी अगर बीमारी नहीं निकल रही है तो प्राण ऊर्जा कम हो चुकी है। प्राण ऊर्जा कम हो चुकी है तो आप खुद से ही अपने लिए महामृत्युंजय मंत्र का जो ओम जूम सा मृत्युंजय मंत्र है उसका आप जाप कीजिए। आपको जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट आएगा, उस चीज़ से पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है किसी पंडित जी से करवाने के लिए, किसी व्यक्ति से जाप करवाने के लिए, तो आप खुद से करिए। किसी को 1 रुपये आपको नहीं देना है, आप खुद से करिए। मेहनत भी आपकी, प्रॉफिट भी आपका, सब कुछ होगा, सब कुछ होता है। लोग कहते हैं कहाँ मंत्र काम करते हैं। जब आप पहले से ही सोचोगे कि मंत्र काम नहीं करते हैं तो कैसे मंत्र काम करेंगे आपके लिए? मंत्र क्या है, एक एनर्जी से करते हैं काम। अब यहाँ पे आप उलझे हुए तांत्रिक बाबा जी लोगों में, तांत्रिकों लोगों में, आप 100 जगह जाते हो, 100 जगह भागते हो, 100 तांत्रिकों से मिलते हो, 100 तांत्रिक, 100 मुँह, 100 बातें। तुम्हारे पिताजी के ऊपर तंत्र प्रयोग किया है, तुम्हारे पिताजी के ऊपर ये किया है, ठीक है। आजकल लोगों के दिमाग में इतना वहम पल गया है कि हर चीज़, अगर किसी को बुखार भी आए तो समझ लो तंत्र प्रयोग किया हुआ है। लोग बोलते हैं कि हम अंधविश्वास को नहीं मानते, फिर ये क्या है, ये अंधविश्वास नहीं है। तो आज जरा सा बुखार आ जाए तो हम अनुमान लगा लेते हैं हमारे ऊपर किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया। क्या एक चीज़ बताइए, तंत्र प्रयोग का काम इतना ही रह गया है कि आपको बुखार दिला दे कोई? देखिए, तंत्र प्रयोग या मंत्र क्रियाएं करने में भी वक्त लगता है। एक व्यक्ति, आप खुद सोच लीजिए कितना परेशानी वाला सिस्टम है ये। एक व्यक्ति 21 दिन बैठ के साधना करेगा और साधना करने के बाद जो वो प्रयोग आप पे करेगा उससे आपको बुखार आ जाएगा। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति रोज़ 1 घंटे बैठ के आपके लिए क्रिया करेगा 21 दिन तक, उतने में बेनिफिट क्या मिलेगा उसे? सिर्फ आपको बुखार आ गया और आपने एक दवाई खा ली, कोई भी दवाई खा ली, सूमो खा ली, कोई भी खा ली, बुखार उतरने वाली, आप ठीक हो गए। तो तंत्र का काम भैया इतना ही नहीं रह गया है कि आपके ऊपर तंत्र कर दे, कोई बुखार दिला दे, कुछ भी दिला दे। और बाबा जियों के चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ो। मैंने ये सब सिखाना इसीलिए शुरू किया था। मैंने जो बुक लिखी थी गुप्त रहस्य अनावरण, वो सिर्फ इसलिए लिखी थी ताकि आप उसको पढ़ लें। उसमें जो एक साधना दी गई है चेतना शक्ति की, उसको आप कर लें, तो जो आप बाबा जी से पूछने जाते हो वो आपको खुद से पता लग जाए। अब कारण क्या है कि आप लोग मेहनत कर नहीं सकते हो, मेहनत नहीं कर सकते हो, पकी पकाई रोटी खानी है, तो बस एक ही चीज़ है, फिर जाओ बाबा जी के पास, हो परेशान और अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेके घूमते रहो। जितने सारे बाबा जी उतने सारे मुंह, उतनी सारी बातें, उनमें से एक ही बिरला होगा जो आपको सही गाइडेंस देगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको सिर्फ गलत ही बताएंगे। आपको आया हुआ है बुखार, कोई कहेगा तुम्हारे पड़ोसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, तुम्हारे भाई ने तंत्र प्रयोग कर दिया है, तुम्हारे फलां रिश्तेदार ने जलन के मारे तंत्र प्रयोग कर दिया है। क्या होगा बाबा जी? कुछ नहीं होगा, 20,000 का खर्चा आएगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, माता के लिए पूजा लगेगी, माता के लिए ये लगेगा, माता के लिए वो लगेगा, ये सब गिनवा देगा, पैसे ले लगेगा, करना कुछ नहीं है उसने। तो ये जो आप उलझने बनाते हैं, ये उलझने आप खुद से बनाते हैं, शक्तियाँ कुछ नहीं लेती हैं। मैं भी अगर किसी से फ़ीस लेता हूँ यही बोलता हूँ कि फ़ीस मेरी है, जो पैसा मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ, कोई शक्तियों को कुछ नहीं देता हूँ। शक्तियाँ मुझसे कनेक्ट हैं, शक्तियों का मेरे से जुड़ाव है। शक्तियाँ सिर्फ जाप लेती हैं, भक्ति लेती हैं, ऊर्जा जो हम बनाते हैं जाप साधना करके, हवन आहुति करके, सिर्फ शक्तियाँ ये लेती हैं और कुछ नहीं लेती हैं। ये मेरा और शक्तियों के बीच का मसला है। तो जो व्यक्ति ही शक्तियों को बदनाम कर रहे हैं, उनका नाम ही झूठ बोल रहे हैं, शक्तियों के नाम पे अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है तो वो आपका भला क्या करेगा? तो असंभव के पार एक दुनिया है। अपने आप में आप कॉन्फिडेंस लेके आइए। सब चीज़ें, सब कुछ काम करती हैं, सब मंत्र काम करते हैं, लेकिन एक दायरा होता है। आप अगर सोचो कि मंत्र से आप परीक्षा में पास हो जाओगे तो कॉपी में तो लिख के आपको आना होगा। अगर कॉपी में आप गलत क्वेश्चन लिख के आओगे, खूब सारे मंत्र कर लेना, पास नहीं होना है, 0/0 नंबर आने हैं, याद रख लो मेरी बात।
तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सोचिए, ताकि कोई भी आपको बेवकूफ़ ना बना सके। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। जय श्री महाकाल।